बच्चन महाराज साहब, बच्चन 64। मन परमार्थ में भी ये चाहता है कि दुनिया के भी सब सुख बदस्तूर बने रहें, मगर ये मुमकिन नहीं है। मन का स्वभाव है कि दुख से बचना चाहता है और सुख की तलाश करता है, और परमार्थ में भी ये चाहता है कि दुनिया के भी सब सुख बदस्तूर रहें और परमार्थ भी बनता जावे, मगर ये मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हो तो कोई बंधन संसारी और अटक भटक दूर न हो, क्योंकि जब सुख ही रहा तो आशा और बासा संसार की दूर न होगी, और जिस सबब से कि जन्म होता है वो बदस्तूर बना रहेगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल जिस तरह मुनासिब होता है इसके बंधनों को और आपे को तुड़वाते हैं, कभी रोग कभी सोग देकर और कभी निरादर कराकर। पस मौज से मुआफिकत करना परमार्थी का बड़ा श्रृंगार है। जिस तरह की हालत आवे उसके अंदर राजी होकर कार्रवाई करे, किसी में बंधन न रखे। मसलन अगर किसी रिश्तेदार की मौत भी हो जावे तो मौज मालिक की समझकर खामोश रहे। अगर ताकत बर्दाश्त किसी दुख की न हो तो वास्ते मिलने ताकत के प्रार्थना करे। सब अंतरी और बाहरी बंधनों को ढीला कर दे और हर हालत में कोमल बानी और दीनता से बर्ताव करे तो शेर को भी बस में ला सकता है। मिसल कमाए हुए बैंक या धुनी हुई रुई के जिधर चाहो झुका लो, गरज कि कोई अटक भटक बाकी न रह जावे। मन की घड़त इस तरह हो जावे जैसे एक महात्मा जी का हाथ पक कर सड़ गया था और कीड़े पड़ गए थे, मगर वो इलाज नहीं कराते थे। एक रोज 2-3 कीड़े जमीन पर गिर पड़े, उन्होंने उठाकर फिर जख्म में रख दिए और कहा कि ये वहां परवरिश पाते थे। तब मालिक ने राजी होकर उनके जख्म को खुद ब खुद अच्छा कर दिया। साध की रहनी, सील, क्षमा, संतोष की, जैसी कि कबीर साहब ने साध की महिमा में वर्णन करी है, होनी चाहिए, और हमेशा अपनी कसरों को देखता जाए। बच्चन महाराज साहब, बच्चन 65। प्रेमियों की सोहबत में संसारी मकरूह मालूम होता है। जैसे कोई गंवार आलिमों की संगत में जावे तो कैसा भद्दा मालूम होता है, इसी तरह संसारी प्रेमियों की सोहबत में मकरूह मालूम होता है। और जैसे गंवार राज दरबार के लायक नहीं है, इसी तरह ये जीव जब तक के इसमें मन गंवार बैठा है, मालिक के दरबार में दखल पाने के लायक नहीं है। जब इसकी कुछ अरसे तक घड़त हो जावे तब कुछ काबिल बने, और घड़त सिर्फ सत्संग में होगी। खाली अभ्यास भी उपदेश लेकर काफी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मदरसे में इल्म पढ़ लेने से राज दरबार के तौर तरीक मालूम नहीं हो सकते। इसलिए सत्संग की
जहां घड़त हो सकती है और भक्तों की रहनी आ सकती है, अभ्यास से भी ज्यादा जरूरत है। जब अरसे तक सत्संग किया जावे तब कुछ काम बने, बल्कि एक जन्म अगर सत्संग करते करते गुजर जावे तो हर्ज नहीं है, क्योंकि बाज जबर स्वभाव और पकड़ मन में ऐसी रखी होती है कि वो बड़ी मुश्किल से दूर होती है। जैसे कि गंवार की बाज गंवारी बातें ऐसी आदत में दाखिल हैं कि वक्तन फवक्तन वो जाहिर हो जाती हैं। हर चंद वो उनको छिपाना चाहता है। अलबत्ता अरसे तक होशियारी से सत्संग करने के बाद मुमकिन है कि मन दुरुस्त हो जावे, सो कोई चिंता की बात नहीं है। हम जो हुजूर राधा स्वामी दयाल की शरण में आए हैं तो वो सब घड़त कर लेंगे। इरादा हमारा पक्का होना चाहिए, फिर वो सब सामान आप बख्श देंगे। जो भीख हैं उनकी घड़त की बड़ी जरूरत है, क्योंकि उन्होंने घर बार परमार्थ ही के खातिर छोड़ा है, पर उनको गेरुआ कपड़े धारने और भीखों की जमात में रहने से बड़ा अहंकार हो जाता है। गेरुए कपड़े में क्या परमार्थ रखा है? हुजूर महाराज ने बहुत से भीखों को गृहस्थी या मिसल गृहस्थियों के बना दिया और कपड़े भी सफेद पहना दिए। भीखों को ये भी जानना चाहिए कि गृहस्थी पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, मगर उन्होंने जो घर बार छोड़ा है उन पर फर्ज है कि वो पूरे तौर पर मन की घड़त करावें और उसको ढीला करें और सच्चे परमार्थी बने। बच्चन महाराज साहब, भाग चौथा, बचन 66। संत चैतन्य का अंग बढ़ाकर नाकिस मादा खारिज करा के स्वभाव बदलते हैं। किसी दरख्त में जो पंखड़ी और फूल निकलते हैं उनके रंग और खुशबू, जैसे कि गुलाब का फूल, उस दरख्त के मादे की खासियत के सबब से हैं। अगर किसी दरख्त का फूल बदबूदार है तो उसकी बास को इतरियात वगैरह लगाकर कोई बदलना चाहे तो बदल नहीं सकता। अगर एक फूल की रंगत और बदबू को तब्दील भी कर दिया जावे, मगर फिर जो फूल निकलेगा वो वैसा ही होगा। इसी तरह आदमी से जो स्वभाव और विकारी अंग प्रकट होते हैं वो उसके अंतर के मसाले की खासियत के सबब से हैं, और जब तक वो मसाला खारिज न किया जावे और सूरज चैतन्य संतों की मदद और मेहर से न बढ़ाया जावे, खवास का बदलना मुमकिन नहीं है। जिस कदर संतों के अभ्यास से चैतन्य का अंग बढ़ता जावेगा या नाकिस मादा खारिज होता जावेगा, उसी कदर रफ्ता रफ्ता घट की पूरी सफाई होगी, यानी कोई विकारी अंग और चाह और पकड़ अंतर में बाकी न रहेगी, और तब दर्शन कुल मालिक का होगा और सब भेद रचना का खुल जावेगा। इस इखराज के लिए संत दया करके और भी तरह तरह की जुगत करते हैं। जैसे अगर किसी को सुख देते हैं तो उसके साथ कुछ न कुछ दुख भी मिला देते हैं, ताकि उस सुख का जहर न चढ़ने पावे। गर्जे कि जैसे मुनासिब होता है ठोक
पीट कर उसको दुरुस्त कर लेते हैं।